बद्रीनाथ झा जी अमर रहे। पत्रकार बद्रीनाथ झा जी बद्रीनाथ झा अमर रहे। इम्प्लाइज जिंदाबाद, इम्प्लाइज जिंदाबाद, जिंदाबाद। किनको पहले पैनल का तब वीडियो बनाओगे? डबल लाइन उनके बिना ये आग्रह करेंगे कि अपना पत्रकार बद्रीनाथ झा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर हम सब यहाँ एकजुट हुए हैं। हमारी एकता इस बात को साबित करती है कि हम सभी पत्रकार मिलजुल कर इस ढंग से लड़ाई लड़ेंगे कि पत्रकार बद्रीनाथ झा को न्याय दिला के रहेंगे। हमारे सभी साथी पूरे जोशो खरोश में है। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर हम सभी काफी गंभीर हैं और सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के एक रणनीति बनाए, एक नीति बनाए जो हर कोई निश्चिंतता के साथ अपना कार्य कर सके। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ गाने के लिए है, लेकिन इस चौथे स्तंभ के अंदर जो एक भय का माहौल वातावरण जो बन गया है, उस वातावरण को हटाना होगा। हमें सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। हम पत्रकारों को न्याय के पथ पर चलने से रोकने वाले के विरुद्ध आपको कड़ी कार्रवाई करनी होगी। हम सभी एकजुट हैं, एक साथ मिल करके अपने दिवंगत पत्रकार साथी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उसे न्याय दिलाएंगे। न्याय में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। हम सभी एकजुट हैं। पत्रकार एकता जिंदाबाद। अब मैं दैनिक भास्कर के जुझारू युवा पत्रकार जिनकी कलम में ताकत है, वो भी हो सकता है कि कुछ बहादुरपुर के प्रशासन के शिकंजे में ना आ जाए। उससे मैं दो लफ्ज बोलवाना मैं यहाँ पे सभी वरिष्ठ एवं जो भी हमारे पत्रकार मित्र हैं सभी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि एक पत्रकार भाई की निर्मम हत्या के बाद हम सभी लोग एकत्रित होकर जिला प्रशासन व आम जनताओं को दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो पत्रकार मित्रता है वो हमेशा मित्रता बनी रहती है। बची बात बद्रीनाथ झा और अविनाश की हत्या की, इस मामले में वहाँ के जो प्रशासन है, पुलिसिया महकमे या उस मामले की डाइवर्ट कर रही है, बता रही है कि प्रेम प्रसंग से मामला जुड़ा हुआ है। आप सभी और हम सभी पुलिसिया महकमे की जो जितना भी अनुसंधान करता है उसको हम लोग बहुत ग्राउंड जीरो से देखते हैं कि मामला कुछ और रहता है और उस केस को डाइवर्ट और पीसी करने के लिए जिला प्रशासन की जो पुलिस की जो आला अधिकारी हैं उन सभी अधिकारी की ओर से कैसे उस मामले को खेलबेल की जा रही है। और हम लोग में भी कोई वरिष्ठ पत्रकार की ओर से लिखी जाती है तो उस प्रशासन की ओर से उस पर दबाव दिया जाता है कि मामला को रफा दफा कर दिया जाए, नहीं तो मानवाधिकार हो जाएंगे, आयोग गठन हो जाएगी, फलना हो जाएगा, चिल्ला हो जाएगा। ये सभी बिंदु पर हम लोग ग्राउंड जीरो से जानते हैं। आम पब्लिक जाने या न जाने, हम सभी पत्रकार पुलिसिया महकमे की एक एक बिंदु पर हम सभी को नजर आता है। वो क्या करती है, क्या नहीं करती है, क्या योजना होता है, सभी पे हम लोग खेलते हैं। बची बात वहाँ की तो पूरे बिहार की स्वास्थ्य महकमे का सिस्टम जो है वो बद से बदतर हो चुका है और उसे सुधारने के लिए हमारे युवा साथी वहाँ के जिनकी हत्या हो गई है अविनाश झा, जो खुलेआम चैलेंज के साथ वहाँ के अस्पताल संचालकों पर 50,000 रुपये की जुर्माना और 15 से अधिक अस्पतालों को बंद करवाने का भी काम किया था। तो उनकी जो कार्यशैली थी उनसे हम लोग को भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी बद से बदतर हो चुका है सरकारी सिस्टम जो स्वास्थ्य महकमा का है। हम सभी आम जनता वहाँ पे जाते हैं तो तरसते रहते हैं। एक हमारे निजी डीएमसीएच है सरकारी अस्पताल, वहाँ पे आम पब्लिक दौड़ते रहता है, उसका किसी का काम नहीं जाता है, कोई सुनता नहीं है। पीजी डॉक्टर हमारे पत्रकार साथी को भी वैल्यू नहीं देते हैं।
ये स्थिति हो गई है। इसीलिए हम सभी पत्रकार से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं और कॉल जोड़ के नमस्कार करते हैं कि सभी लोग एकत्रित होकर सरकारी सिस्टम स्वास्थ्य महकमा को सबसे दुरुस्त करें और उनका जितना भी भ्रष्टाचारी अधिकारी है उन सभी के विरोध में हम लोग अपना कलम मजबूत करें, ताकि कभी भी स्वास्थ्य महकमा में यह संदेश है कि अविनाश झा के हत्या के बाद हम सभी लोग स्वास्थ्य महकमे को ठीक किए। स्वास्थ्य महकमे को ठीक करने से यही नहीं होगा कि चैलेंज होगा, सबसे बड़ा कल्याणकारी भी होगा, गरीब लोगों को भी कल्याण होगा। धन्यवाद। सभी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि पत्रकार भाई की निर्मम हत्या के बाद हम सभी लोग एकत्रित होकर जिला प्रशासन व आम जनताओं को दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो पत्रकार मित्रता है वो हमेशा मित्रता बनी रहती है। बची बात बद्रीनाथ झा और अविनाश की हत्या की, इस मामले में वहाँ के जो प्रशासन है पुलिसिया महकमे या उस मामले की डाइवर्ट कर रही है, बता रही है कि प्रेम प्रसंग से मामला जुड़ा हुआ है। आप सभी और हम सभी पुलिसिया महकमे की जो जितना भी अनुसंधान करता है उसको हम लोग बहुत ग्राउंड जीरो से देखते हैं कि मामला कुछ और होता है और उस केस को डाइवर्ट और पीसी करने के लिए जिला प्रशासन की जो पुलिस की जो आला अधिकारी है उन सभी अधिकारी की ओर से कैसे उस मामले को खेलबेल की जा रही है। और हम लोग में भी कोई वरिष्ठ पत्रकार की ओर से लिखी जाती है तो उस प्रशासन की ओर से उस पर दबाव दिया जाता है कि मामला को रफा दफा कर दिया जाए, नहीं तो मानवाधिकार हो जाएंगे, आयोग गठन हो जाएगी, फलना हो जाएगा, चिल्ला हो जाएगा। ये सभी बिंदु पर हम लोग ग्राउंड जीरो से जानते हैं। आम पब्लिक जाने या न जाने हम सभी पत्रकार पुलिसिया महकमे की एक एक बिंदु पर हम सभी को नजर आता है, वो क्या करती है क्या नहीं करती है, क्या योजना होता है, सभी पे हम लोग खेलते हैं। बची बात वहाँ की जो पूरे बिहार की स्वास्थ्य महकमे का सिस्टम जो है वो बद से बदतर हो चुका है और उसे सुधारने के लिए हमारे युवा साथी वहाँ के जिनकी हत्या हो गई है अविनाश झा, वो खुलेआम चैलेंज के साथ वहाँ के अस्पताल संचालकों पर 50,000 रुपए की जुर्माना और 15 से अधिक अस्पतालों को बंद करवाने का भी वो काम किया था। तो उनकी जो कार्यशैली थी उनसे हम लोग को भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी बद से बदतर हो चुका है सरकारी सिस्टम जो स्वास्थ्य महकमा का है। हम सभी आम जनता वहाँ पे जाते हैं तो तरसते रहते हैं। एक हमारे निजी DMCH है सरकारी अस्पताल, यहाँ पे आम पब्लिक दौड़ते रहता है, उसका किसी का काम नहीं जाता है, कोई सुनता नहीं है। PG डॉक्टर हमारे पत्रकार साथी को भी वैल्यू नहीं देते हैं, ये स्थिति हो गई है। इसीलिए हम सभी पत्रकार से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं और तौल जोड़ के नमस्कार करते हैं कि सभी लोग एकत्रित होकर सरकारी सिस्टम स्वास्थ्य महकमा को सबसे दुरुस्त करें और उनका जितना भी भ्रष्टाचारी अधिकारी है उन सभी के विरोध में हम लोग अपना कलम मजबूत करें, ताकि कभी भी स्वास्थ्य महकमा में यह संदेश है कि अविनाश झा के हत्या के बाद हम सभी लोग स्वास्थ्य महकमे को ठीक किए। स्वास्थ्य महकमे को ठीक करने से यही नहीं हो रहे। देशवासियों, बिहार वासियों, दरभंगा वासियों, आज बहुत ही दुख का समय है कि हम लोगों को सड़क पे उतरना पड़ा है। मौका ही ऐसा हुआ है कि हमारे एक साथी की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई है मधुबनी में। ऐसी नृशंस हत्या आप लोगों ने कभी कभार ही सुनी होगी। अब मानते हैं कि आपके इंडिया में संविधान है, संविधान में चौथे स्तंभ की कोई टेक्निकल व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की भावभूमि में पत्रकारिता या मीडिया अहम स्तंभ माना जाता है। इसको कमजोर करेंगे, कभी कार्यपालिका निरंकुश हो जाएगी, कभी न्यायपालिका निरंकुश हो जाएगी, कभी विधायिका निरंकुश हो जाएगी। आपको चुनना है कि आप निरंकुशता चाहते हैं या पत्रकारों की हत्या करना चाहते हैं। पत्रकार सिर्फ लोगों की आवाज बनते हैं और आपको आगाह करते हैं कि आप सीमा क्रॉस कर रहे हैं। अगर इसको आप अहम कर लेते हैं तो आपकी चॉइस है, आप डेमोक्रेसी इस देश में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, निरंकुशता चाहते हैं या क्या चाहते हैं। और जनता से मेरी अपील है कि आप क्या चाहते हैं।
क्या आप विधायी निरंकुशता चाहते हैं, कार्यपालिका की निरंकुशता चाहते हैं, अधिकारियों का मनमानापन चाहते हैं? ये आपकी च्वाइस है, आप सोच लें। सीनियर पत्रकार है, मेरे से उम्र में भी ज्यादा है और अनुभव में भी है, लेकिन मधुबनी एसपी का एक बयान था कि अविनाश झा जो है वो फर्जी पत्रकार है, मतलब उनके पास कोई डिग्री नहीं है। आप सबको पता होना चाहिए कि उसी मधुबनी के एक कोर्ट ने अविनाश झा मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश के लिए ये कहा था कि डॉक्टर सत्यप्रकाश अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए दोबारा भेजा जाए। तो हम एक ऐसे एसएसपी की बात कैसे मान लें जो खुद इनकॉम्पिटेंट है और जो खुद ठीक से अपना काम नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, अविनाश झा आज हम लोगों के लिए एक नाम नहीं बन गए हैं, अविनाश झा हम लोगों के लिए आज एक भावना बन गए हैं। अविनाश झा हम लोगों के लिए वो फीलिंग है कि अगर देश में, बिहार में और इस मिथिलांचल में कोई भी अगर किसी पत्रकार को जराएगा, धमकाएगा, तो अविनाश झा का नाम उसे याद आएगा और अविनाश झा की सोच उसको याद दिलाएगी। आज बस यही मैं कहना चाहूंगा और समय बहुत कम है इसलिए शॉर्ट में निपटाऊंगा। एक नारा कि जब तक सूरज चांद रहेगा अविनाश झा का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अविनाश झा का नाम रहेगा। और भी बहुत बड़े लोग हैं जो यहाँ पे बोलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। कारण है कि भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध हम लोग जब पोल खोलते हैं तो उसकी हत्या कर दी जाती है और जिला प्रशासन हम लोग को कहीं से सुरक्षा मुहैया नहीं कराती है। राज्य सरकार बेशरम, राज्य सरकार बार बार आदेश जारी करता है कि पत्रकारों को सुरक्षा दो, उसको मॉब लिंचिंग मत बनाओ, लेकिन बिहार के कुछ आला पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो आए दिन हम लोगों को हत्या, तरह तरह के झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, जिसका उदाहरण दरभंगा शहर में भी कई पत्रकार झूठे मुकदमे में फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन मौन बने हुए हैं। इसलिए हम लोग आज शपथ ले कि आज के बाद किसी भी पत्रकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है बिना मायने का तो उस पदाधिकारी के कुर्सी को हिला देना यहाँ से लेके दिल्ली तक। धन्यवाद भाई, आप लोगों को शामिल हो। पूरे जोशो खरोश में है पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर हम सभी काफी गंभीर हैं और सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के एक रणनीति बनाए, एक नीति बनाए जो हर कोई निश्चिंतता के साथ अपना कार्य कर सके। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहने के लिए है, लेकिन इस चौथे स्तंभ के अंदर जो एक भय का माहौल, वातावरण जो बन गया है, उस वातावरण को हटाना होगा। हमें सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। हम पत्रकारों को न्याय के पथ पर चलने से रोकने वाले के विरुद्ध आपको कड़ी कार्रवाई करनी होगी। हम सभी एकजुट हैं, एक साथ मिल करके अपने दिवंगत पत्रकार साथी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उसे न्याय दिलाएंगे। न्याय में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। हम सब एकजुट हैं। पत्रकार एकता जिंदाबाद। हम अपनी बात को विराम देते हैं। अब जो है तो मैं दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार पांडे जी से आग्रह करेंगे कि कुछ पत्रकार ही के बारे में अपनी राय रखें। विनय भी संजय भी पीछे में है। आज हम लोग पत्रकार मित्र बुद्धिनाथ झा की हत्या के लेकर एकत्रित हुए हैं। अजीब सी बात है कि वहाँ की पुलिस का पावर आप अभी नहीं देखे हैं। अगर अपने पर उतारू हो जाएंगे तो आपकी कुर्सी को हिला देंगे। और ये आपसे हम आग्रह कर रहे हैं, पहले प्रेम से बोलना चाहिए। या तो हमारे पत्रकार बंधु पे जो हमला हो रहा है इस पे आप जो है संज्ञान में लीजिए और बुद्धिनाथ झा का जो कातिल है उसको जल्द से जल्द फांसी दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो आगे और मेहनत है। ये तो अभी एक ट्रायल है, ये तो हम लोग सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। अगर नहीं आइएगा, आप लोग समझ में नहीं आएगा तो हम लोग अपने पे उतारू हो जाएंगे तो शायद आपको बहुत भारी पड़ जाए। बिहार के डीजीपी का कार्यालय का घेराव करेंगे। हम पूरे बिहार के प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि आज के बाद
किसी भी पत्रकारों पर उंगली नहीं उठाने का कोशिश करेंगे। यह नेता हमारा कलम तलवार से ज्यादा तेज है, हम उसको चला देंगे। धन्यवाद। सर ये जो अविनाश की शहादत हुई है, क्या ये शहादत आप लोगों पे कलम पे और माइक पे रोक लगाएगी? क्या इससे आप डर चुके हैं? देखिए, पत्रकार डरता नहीं है, चौथा स्तंभ है। जी जी। आपको मैं बताऊं, दिल्ली से लेकर दरभंगा तक अविनाश जैसे पत्रकार बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जो सच लिखते हैं, सच बोलते हैं और सच की आवाज बनते हैं। इससे कोई भी पत्रकार नहीं डरा है। आप देख लीजिए, जो भी सच्चे पत्रकार हैं उनको डराने की, धमकाने की, उनको जेल में डालने की, उनकी हत्या करने की सरकार ने भरपूर कोशिश की है। माफियाओं ने जमकर हम लोगों से बदला लिया है ताकि हम बोलना लिखना बंद कर दें, लेकिन ये काफिला रुका नहीं है। आज भी हम पत्रकार इससे डरे नहीं है, इससे हमको डराया नहीं जा सकता। एक अविनाश क्या, हम यहाँ जितने खड़े हैं सच बोलने के लिए, अपनी शहादत देने के लिए मजबूर हैं। देशवासियों, बिहार वासियों, दरभंगा वासियों, आज बहुत ही दुख का समय है कि हम लोगों को सड़क करना पड़ा है। मौका ही ऐसा हुआ है कि हमारे एक साथी की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई है मधुबनी में। ऐसी नृशंस हत्या आप लोगों ने कभी कभार ही सुनी होगी। हम मानते हैं कि आपके इंडिया में संविधान है, संविधान में चौथे स्तंभ की कोई टेक्निकल व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की भावभूमि में पत्रकारिता या मीडिया अहम स्तंभ माना जाता है। इसको कमजोर करेंगे, कभी कार्यपालिका निरंकुश हो जाएगी, कभी न्यायपालिका निरंकुश हो जाएगी, कभी विधायिका निरंकुश हो जाएगी। आपको चुनना है कि आप निरंकुशता चाहते हैं या पत्रकारों की हत्या करना चाहते हैं। पत्रकार सिर्फ लोगों की आवाज बनते हैं और आपको आगाह करते हैं कि आप सीमा क्रॉस कर रहे हैं। अगर इसको आप अहम कर लेते हैं तो आपकी चॉइस है, आप डेमोक्रेसी इस देश में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, निरंकुशता चाहते हैं या क्या चाहते हैं। और जनता से मेरी अपील है कि आप क्या चाहते हैं? क्या आप विधायी निरंकुशता चाहते हैं, कार्यपालिका की निरंकुशता चाहते हैं, अधिकारियों का मनमानापन चाहते हैं? ये आपकी चॉइस है, आप सोच लें। एक पत्रकार को आप रास्ते से हटाएंगे, दूसरा पत्रकार आ जाएगा। पत्रकारिता एक सिस्टम है, आप एक दिन डरा लेंगे, 2 दिन डरा लेंगे, ये सिस्टम बना रहेगा, एक की जगह दूसरा आ जाएगा। पत्रकार बिहार के डीजीपी का कार्यालय का घेराव करेंगे। हम पूरे बिहार के प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि आज के बाद किसी भी पत्रकारों पर उंगली नहीं उठाने का कोशिश करेंगे। यह नेता हमारा कलम तलवार से ज्यादा तेज है, हम उसको चला देंगे। धन्यवाद। सर ये जो अविनाश की शहादत हुई है, क्या ये शहादत आप लोगों पे कलम पे और माइक पे रोक लगाएगी? क्या इससे आप डर चुके हैं? देखिए, पत्रकार डरता नहीं है, चौथा स्तंभ है। जी जी। आपको मैं बताऊं, दिल्ली से लेकर दरभंगा तक अविनाश जैसे पत्रकार बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जो सच लिखते हैं, सच बोलते हैं और सच की आवाज बनते हैं। इससे कोई भी पत्रकार नहीं डरा है। आप देख लीजिए, जो भी सच्चे पत्रकार हैं उनको डराने की, धमकाने की, उनको जेल में डालने की, उनकी हत्या करने की सरकार ने भरपूर कोशिश की है। माफियाओं ने जमकर हम लोगों से बदला लिया है ताकि हम बोलना लिखना बंद कर दें, लेकिन ये काफिला रुका नहीं है। आज भी हम पत्रकार इससे डरे नहीं है, इससे हमको डराया नहीं जा सकता। एक अविनाश क्या, हम यहाँ जितने खड़े हैं सच बोलने के लिए, अपनी शहादत देने के लिए मजबूर हैं। अविनाश झा के लिए आप लोग यहाँ पे सब सीनियर पत्रकार हैं, मेरे से उम्र में भी ज्यादा हैं और अनुभव में भी हैं, लेकिन मधुबनी एसपी का एक बयान था कि अविनाश झा जो है वो फर्जी पत्रकार हैं, मतलब उनके पास कोई डिग्री नहीं है।
आप सबको पता होना चाहिए कि उसी मधुबनी के एक कोर्ट ने अविनाश झा मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश के लिए ये कहा था कि डॉक्टर सत्यप्रकाश अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए दोबारा भेजा जाए। तो हम एक ऐसे एसएसपी की बात कैसे मान लें जो खुद इनकॉम्पिटेंट है और जो खुद ठीक से अपना काम नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, अविनाश झा आज हम लोगों के लिए एक नाम नहीं बन गया है। अविनाश झा हम लोगों के लिए आज एक भावना बन गया है। अविनाश झा हम लोगों के लिए वो फीलिंग है कि अगर देश में, बिहार में और इस मिथिलांचल में कोई भी अगर किसी पत्रकार को डराएगा, धमकाएगा, तो अविनाश झा का नाम उसे याद आएगा और अविनाश झा की सोच उसको याद दिलाएगी। आज बस यही मैं कहना चाहूंगा और समय बहुत कम है इसलिए शॉर्ट में निपटाऊंगा। एक नारा कि जब तक सूरज चांद रहेगा अविनाश झा का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अविनाश झा का नाम रहेगा। और भी बहुत बड़े लोग हैं जो यहाँ से बोलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। पत्रकार अपने फोटो न्याय मिले, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, मधुबनी एसएसपी में निकलना है। अरे पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। अरे सीबीआई जांच होने होगे, अरे मधुबनी एसपी मुर्दाबाद, मधुबनी एसपी मुर्दाबाद। अरे पत्रकार अविनाश झा को न्याय देना होगा, पत्रकार अविनाश झा को न्याय देना होगा। मधुबनी एसपी मुर्दाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। फोटो ले लीजिएगा। इसलिए हम आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद भी देते हैं कि इसी तरह यदि किसी पत्रकार पे कभी भी कोई हाथ उठाता है या उसके कैमरा को छीनता है तो आप सभी यहाँ इसी तरह से हम लोग लड़ेंगे आशा उम्मीद के साथ। मैं सुमित झा को दे रहा हूँ क्योंकि इन्हीं की कॉल भी हुई थी आने की। एक बात मुझे कहने दीजिए, लास्ट मैं अपने मंतव्य को करके बात को खत्म करूंगा। सभी साथी एकजुट जो आए हैं बहुत ही अच्छा लगा। बड़े बड़े हमसे जितने भी बड़े पत्रकार हैं वो सब आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से थाने में थानेदार रहते हैं उसी तरह एक पत्रकार का समूह यहाँ पे आया है, कोई संगठन नहीं है। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ।